हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिए थे। जैसे उत्तल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण की कितनी स्थितियाँ थी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। ये चीज़ें जो आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, अब इस वीडियो में जो है आप लोगों को हम बताएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बताएंगे, उस पर जो है न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। ठीक, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। ठीक, देखिए आप जो है सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। ये जो एक टॉपिक लिखिए आप, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। ठीक, आइए देखिए हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। आप जो है स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर लेंगे। इसे क्या करेंगे? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा इसमें क्या होगा? वस्तु की दूरी, यानी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होता है, और ये दूरी होता कहाँ से? ये दूरी कहाँ से लिया जाता है? तो दर्पण से लिया जाता है। कहाँ से? दर्पण से लिया जाता है। हम अभी फिगर आपको बता रहे हैं, पहले आप लोग समझें। वस्तु की दूरी यानी गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। देखिए, गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से, यू से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद जो है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं। और ये सब दूरी कहाँ से लेते हैं? तो दर्पण से लेते हैं, दर्पण से लेते हैं। ये सभी दूरियां जो है किससे लेते हैं? तो दर्पण से लेते हैं। देखिए, तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी को एफ से, गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी को यू से। और इस तरह से इसमें रिलेशन जो बनता है, क्या बनता है जानिए। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध क्या होता है? तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। ये जो है आपका दर्पण सूत्र है। यही क्या है? आपका दर्पण सूत्र है। जो ये रिलेशन बनता है, यानी 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/v + 1/u, ये क्या है? दर्पण सूत्र है। यही आपका दर्पण सूत्र है। ठीक, दर्पण सूत्र है। आप लोगों को हम बताएं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो देखेंगे हम लोग, ये तो गोलीय दर्पण का प्रॉपर जो ये सूत्र किसका है? गोलीय दर्पण का, यानी दर्पण सूत्र है। लेकिन हम अभी आपको हम बताएंगे अवतल दर्पण का क्या सूत्र है और उत्तल दर्पण का क्या सूत्र है। ठीक, इसमें जो हम आपको चिन्ह परिपाटी बताएंगे, यानी अवतल दर्पण में जो है इनके दूरियों को पॉजिटिव रखते हैं कि निगेटिव रखते हैं, या फिर उत्तल दर्पण में हम इनके दूरियों को पॉजिटिव रखते हैं कि निगेटिव रखते हैं। उसके बाद जो है आपको हम इसका फार्मूला बताएंगे। इसे जो है आप नोट करिए, ये प्रॉपर जो है दर्पण सूत्र है। ठीक, यानी दर्पण के फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब में संबंध है। ठीक, 1/f = 1/v + 1/u, और इसी को जो हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसे जो है आप लोग नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण का सूत्र। ठीक, अवतल दर्पण का सूत्र क्या है? देखिए, इसको जो हम फिगर से ड्रा करते हैं। देखिए, तो अवतल दर्पण का सूत्र क्या होता है? ठीक,
गोलीय दर्पण का सूत्र तो हम बता दिए, 1/f = 1/v + 1/u। अब अवतल दर्पण का क्या सूत्र होता है जानिए। अवतल दर्पण का सूत्र, अवतल दर्पण का सूत्र, यहाँ से हम लोग अवतल दर्पण का सूत्र निकालते हैं। देखिए यह एक प्रकार का जो है क्या है, दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण में हम आपको इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि सिर्फ एक परिस्थिति को छोड़कर सभी जो है प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं। सभी जो है दर्पण के सामने बनते हैं। सिर्फ एक परिस्थिति ऐसी आती है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। वो भी कब? जब जो है दर्पण के फोकस तथा ध्रुव P के बीच में रखा जाता है किसी वस्तु को, तब, ठीक। यानी जो है इससे ये साबित होता है, इससे ये प्रूव होता है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है। ये तो आप समझ रहे हैं। यानी जो है वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने, यानी ये परावर्तक तल है, ठीक। यानी अवतल दर्पण का जो दबा हुआ भाग होता है वो क्या होता है? परावर्तक तल होता है, और उभरे हुए भाग पर कलई किया गया होता है। तो परावर्तक तल के सामने ये वस्तु रखा गया है, ठीक। तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी देखिए, यानी यहाँ पर वस्तु है और ये दर्पण है, तो दर्पण से वस्तु की बीच की दूरी, ठीक, u होता है। दर्पण से वस्तु की बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो u से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से फोकस तथा दर्पण यानी ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस से दर्पण के बीच की दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस देखिए यहाँ पर ये फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक। और वक्रता केंद्र की दूरी को यदि देखा जाए तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो रिलेशन तो हम आपको जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक। इसमें जो हम लोग उसका रिलेशन नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? अवतल दर्पण का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर फोकस और दर्पण के बीच की दूरी को यानी f से, स्मॉल f से, देखिए यहाँ पर जो है क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें जा रही है और परावर्तक तल से परावर्तित होकर इस बिंदु पर मिल रही हैं। क्या हो रही हैं? इस बिंदु पर मिल रही हैं। यानी जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर क्या बनता है? इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है? जब फिगर से ये समझ में आ रहा है कि दर्पण के सामने ही, दर्पण के सामने हमारा वस्तु रखा गया है, दर्पण के सामने हमारा फोकस दूरी बन रहा है और दर्पण के सामने ही जो है आपका प्रतिबिंब भी बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने। तो इस तरह से इसमें क्या रिलेशन हो जाता है मैं आपको बता दूं। तो इसमें रिलेशन इसमें भी वही होता है जैसे 1/f = 1/u 1/v + 1/u, 1/v + 1/u। इसमें क्या रिलेशन होता है? 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/v + 1/u। देखिए इसमें जो है आपको चिन्ह परिपाटी हम बता दे रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए आपको चिन्ह परिपाटी बता दे रहे हैं। ये तो आपको बात समझ में आ गया ना? सभी चीज़ें क्या? प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बन रहा है, फोकस भी दर्पण के सामने है, वस्तु भी दर्पण के सामने रखा गया है, ठीक। तो ये जो है आपका फिगर रहा। इसके लिए जो हम आपको चिन्ह परिपाटी बताते हैं, कुछ जो है इनके चिन्ह है, कैसे जो है हम लोग दर्पण में ये जो दूरियां हैं v, u और f जो रख रहे हैं ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो इसे समझने के लिए हम आपको चिन्ह परिपाटी बता दें। देखिए यहीं पर जैसे एक ये जो है तल है, ठीक। ये क्या है? तल है, जिसको जो हम कार्तीय तल कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का कार्तीय तल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम कार्तीय तल कहते हैं। और ये कार्तीय तल आपको चिन्हों का ज्ञान कराता है। क्या कराता है? चिन्हों का ज्ञान कराता है। देखिए इसके इस अक्ष को x मानते हैं, इस अक्ष को x, ऊपर के अक्ष को y, यहाँ पर x डैश और यहाँ पर y डैश, ठीक। और ये जो है आपका मूल बिंदु है। क्या ये
मूल बिंदु है। ये समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चिन्ह परिपाटी, आपको समझना जरूरी है। देखिए तो जो यक्स है, यक्स पर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। जब इस पर दूरी को प्रदर्शित करना होता है तो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, ठीक। और उसी तरह वाई पर यदि दूरी प्रदर्शित करें, वाई पर यदि दूरी प्रदर्शित करें तो उस पर भी क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। ऐसा रूल है भाई कि यदि एक्स पर रखें यानी अपने जो है दाहिने साइड चलें, क्या करें, राइट साइड, ठीक, यानी राइट हैंड साइड के तरफ। यदि राइट हैंड साइड के तरफ यहाँ जो है ये बिंदु है और बिंदु से राइट हैंड साइड चलें तो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। दूरियां क्या रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव। या सीधे सीधे आप जानिए कि यक्स पर हमेशा पॉजिटिव चलते हैं। फिर उसी तरह से वाई पर हमेशा जब ऊपर चलते हैं तो भी हमारा दूरी पॉजिटिव होता है। लेकिन यक्स डैश यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जब एक्स डैश पर चलते हैं, कोई दूरी को प्रदर्शित करते हैं तो निगेटिव प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, निगेटिव यानी माइनस में प्रदर्शित करते हैं। इधर दूरियां क्या रखते हैं, ऋणात्मक। बिंदु से जब लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं के तरफ हम चलते हैं तो हमेशा माइनस रखते हैं इस पर दूरी यानी एक्स डैश पर। सीधे सीधे आप क्या रखेंगे, एक्स डैश पर हम माइनस चलते हैं, ठीक, ऋणात्मक दूरी रखते हैं। और नीचे देख लीजिए ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश, ये क्या है, वाई डैश। जिस तरह से हम वाई पर पॉजिटिव चल रहे थे तो उसी तरह से वाई डैश पर क्या चलेंगे, निगेटिव। देखिए यहाँ पर एक्स पर पॉजिटिव चल रहे हैं तो एक्स डैश पर निगेटिव चल रहे हैं, इधर माइनस चल रहे हैं, ठीक। इधर जो है हम पॉजिटिव चल रहे हैं, ऊपर जो है हम पॉजिटिव चल रहे हैं तो नीचे हम क्या करेंगे, माइनस यानी निगेटिव चलेंगे, ठीक। यानी नीचे जब भी हम चलेंगे किसी दूरी को प्रदर्शित करेंगे, चाहे वो इमेज की लंबाई जब प्रदर्शित करना रहेगा तो उस समय जो हम माइनस इसमें जो है रखेंगे वैल्यू, ठीक। फिर से एक बार चिन्ह को समझेंगे। ये चिन्ह आप समझ जाएंगे तो कभी भी जो है दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति पर गलती आप नहीं करेंगे। उसके प्रकृति को जो है आप एकदम एक्यूरेट बताएंगे, ठीक, क्लियर, कि यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है कि दर्पण के आगे बन रहा है, ठीक, क्लियर। तो ये चीज़ें जो है आप कभी गलती नहीं करेंगे। इस चिन्ह परिपाटी को फिर से समझेंगे। देखिए ये दर्पण रहा, दर्पण में ये सारी चीज़ें आपको हम डिनोट कर दिए हैं। यहाँ पर इसके चिन्ह परिपाटी को समझ रहे हैं। जैसे जो है 4 कक्ष बन रहा है, ये एक्स कक्ष है, वाई एक्स डैश और वाई डैश। तो एक्स पर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, इस पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। जो भी दूरी प्रदर्शित करना होता है तो इस पर पॉजिटिव। वाई पर जो भी दूरी प्रदर्शित करना है तो इस पर पॉजिटिव। एक्स डैश पर जो भी दूरी प्रदर्शित करते हैं तो हम माइनस यानी निगेटिव, ऋणात्मक प्रदर्शित करते हैं। वाई डैश पर यानी डैश वाले पर जो भी दूरियां हम लोग चलते हैं या जो भी दूरी प्रदर्शित करते हैं तो वो ऋणात्मक होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए हम इसी दर्पण को उठाकर यहाँ बना लें। सपोज दैट देखिए हम लोग बना रहे हैं, उसी दर्पण को उठा रहे हैं, ठीक। और ये जो है दर्पण हमारा बन रहा है। देखिए ये जो है दर्पण बन गया, ठीक। इस अक्ष पर हम दर्पण रख दिए। देखिए ये सभी जो है उठाकर हम यहीं पर डायरेक्टली रख दिए, ठीक। समझने का प्रयास करेंगे आप कि इसको हम उठाकर क्या करें, यहाँ अक्ष पर रख दें। तो जब यक्ष यहाँ पर अक्ष पर रख रहे हैं तो ये बताइए कि ये सभी दूरियाँ यक्ष पर जाएंगी कि यक्ष डैश पर जाएंगी, कहाँ आ जाएंगी। इसी तरह से हम उठा कर रखे हैं यहाँ पर, इसको जो है हम क्या किए हैं, उठाकर इसी तरह से रख दिए। तो जब उठाकर यहाँ रखे हैं तो ये जितनी दूरियाँ हैं ये सब लेफ्ट हैंड साइड ही आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए, अब इस पर जो है आपको हम यहाँ सपोज दैट सी मान लेते हैं और यहाँ एफ आ गया, ठीक। यहाँ पर क्या आ गया, एफ आ गया, यहाँ पर सी आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक। ये जो है वस्तु है ऐसे, ठीक, ऐसे परावर्तन के पश्चात देखिए यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, यानी जो ये वस्तु है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। दर्पण या दर्पण से जो है इसकी दूरी क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो यू हो जाएगी, जो इसमें आपको हम प्रदर्शित कर चुके हैं। समझिए यहाँ पर सिर्फ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक्स डैश पर आ रहा है। ये जो है इसको उठाकर यहाँ रख रहे हैं तो किस पर आ रहा है, एक्स डैश पर, यानी ये दूरी क्या हो जाएगा,
यू यहाँ पर इसकी दूरी क्या हो जाएगी, किस पर प्रदर्शित कर रहे हैं, एक्स डैश पर। तो जब एक्स डैश पर प्रदर्शित करते हैं तो ऋणात्मक प्रदर्शित करते हैं, तो ओ से और दर्पण के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह से जो है हमारा एफ और दर्पण से के बीच की दूरी, ठीक, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ए भी जो है किस पर चल रहा है, देखिए एक्स डैश पर, तो एक्स डैश पर जो है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एफ, यानी जो है फोकस दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्रतिबिंब भी हमारा किधर बन रहा है, इधर ही बन रहा है ना, यानी एक्स डैश के तरफ ही बन रहा है, तो एक्स डैश के तरफ बन रहा है, यानी एक्स डैश पर हम डिनोट करेंगे, तो जब एक्स डैश पर डिनोट करेंगे तो प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी अवतल दर्पण में ये जो आपको निश्चित हो गया कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक परिस्थिति को छोड़कर, आपको हम बताएंगे वो परिस्थिति जब दर्पण के फोकस और ध्रुव P के बीच में रखते हैं तब, को छोड़कर सभी परिस्थिति में जो है दर्पण की दूरी आपका माइनस होगा, दर्पण की जो है फोकस दूरी आपका माइनस होगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपका माइनस होगा। एक परिस्थिति आती है जहाँ पर जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है पॉजिटिव हो जाता है, जो आपको हम बता रहे हैं, एफ और दर्पण के ध्रुव रखा जाता है वस्तु को, ठीक, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर जो हम इसको यदि रखें, देखिए इस पर फार्मूले पर रखें तो 1/f, एफ इसमें क्या है, माइनस है, तो हम माइनस एफ रख लेते हैं, इजिकल टू, फिर उसके बाद जो है क्या रखेंगे, 1/v, ये इसमें जो अवतल दर्पण में भी क्या है, माइनस है, तो 1/-v प्लस, ठीक, ये प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पर यू क्या रखेंगे, माइनस 1/-u, ठीक, बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसे जो हम -1/f कर सकते हैं, इसे जो हम -1/v लिख सकते हैं, इसे प्लस माइनस -1/u लिख सकते हैं। यदि इसमें से माइनस हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, 1/f इजिकल टू, इसमें से माइनस कॉमन लें तो 1/v प्लस 1/u, ठीक। यहाँ जो है माइनस से माइनस को हम कटा देते हैं, तो 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, आपका क्या मिल गया, अवतल दर्पण का सूत्र। अवतल दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, यानी जो है गोलीय दर्पण के सूत्र के बराबर होता है। क्लियर, बात समझ में आई है कि नहीं। सबसे पहले जो आप चिन्ह परिपाटी जो हम बताएं कि एक्स डैश पर हमेशा पॉजिटिव, जब इधर यदि आप चलेंगे इस पर डिनोट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, वाई डैश पर हमेशा वाई पर चलेंगे तो हमेशा जो है पॉजिटिव रखेंगे, एक्स डैश पर चलेंगे तो माइनस रखेंगे, वाई डैश पर चलेंगे तो माइनस रखेंगे। और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हमेशा कहाँ चल रहे हैं, ये जो है सारे जो है जितना फिगर हम ड्रा किए हैं सब एक्स डैश पर बन रहा है, किस पर बन रहा है, एक्स डैश पर बन रहा है। तो ये जो है आपका सूत्र रहा अवतल दर्पण का, यानी जो है इसमें आपको हम नोट लिखवा दें, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। ये तो हम लोग जो है पहला नोट लिखेंगे, ठीक। देखिए क्या है, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की बीच की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, यानी अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक रखते हैं। क्या करते हैं, हमेशा ऋणात्मक रखते हैं, ठीक, लिख लीजिए इसे। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u बराबर -u। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u यानी हमेशा ऋणात्मक रखते हैं। क्या करते हैं, हमेशा ऋणात्मक रखते हैं। u बराबर क्या करेंगे, हम हमेशा -u रखेंगे। ये जो u है इसको हम हमेशा -u रखेंगे, ठीक। दूसरा नोट इसका लिखेंगे, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रखते हैं। अवतल दर्पण में क्या करते हैं, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रखते हैं। देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी
फोकस दूरी हमेशा, यानी ऐसे डायरेक्टली लिख लीजिए, फोकस दूरी f इजगल टू माइनस एफ। ठीक, यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या रखते हैं हम, ऋणात्मक रखते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक रखते हैं। तीसरा नंबर देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, यानी भी। सिर्फ एक परिस्थिति छोड़कर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यानी प्रतिबिंब की एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर जो है भी को हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक, और सभी परिस्थितियों में जो है प्रतिबिंब की दूरी को माइनस रखते हैं, तो माइनस भी हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो है आप ये अवतल दर्पण के नोट रहे हैं, और अवतल दर्पण के जो फार्मूले तो आपको हम बता दिए हैं, यानी 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। आप जो इसे नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, अब जो हम लोग अवतल दर्पण से जितना भी रहा ये रिलेटिव, इसको हम बता दिए। अब उत्तल दर्पण पढ़ते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण में क्या कंडीशन है, उत्तल दर्पण में किस तरह से फार्मूले हैं। उत्तल दर्पण के नोट लिख लें, नोट करिए इसे। तो हम लोग उत्तल दर्पण का सूत्र पढ़ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले जो देखिए उत्तल दर्पण, ये जो है उत्तल दर्पण है। ठीक, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये जो है आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका दबे हुए भाग पर कलय किया गया होता है और उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो देखिए यह एक जो है उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण पर जो है यहाँ हम वस्तु रखें। यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। क्लियर, वस्तु है, और वस्तु से जो है ये क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें जा रही हैं, और प्रकाश की किरणें इसके परावर्तक तल से परावर्तित होकर वापस आ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कहीं बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए ये किरण जो जा रही है और यहाँ फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई आ रही है, और ये किरणें एक वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये चीज़ें हम आपको प्रतिबिंब पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है। ये प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, यानी ये प्रतिबिंब बन रहा है आपका। इसका जो है वक्रता केंद्र ये सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, सी होगा। उत्तल दर्पण का फोकस क्या हो जाएगा, फोकस तल एफ, और प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो ये आई से प्रदर्शित कर दिए। देखिए यानी वक्रता केंद्र को सी से, फोकस तल को एफ से, और प्रतिबिंब को आई से प्रदर्शित किए। क्लियर, ये बातें समझ में आ रही है। अच्छा, इसके जो है सूत्र ज्ञात करने के लिए हम आपको जो इसका फिर चिन्ह परिपाटी बता दें। जिस तरह से अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी बताएं उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी। देखिए ये जो है आप अक्ष बनाइए उसी तरह। वैसे तो आप लोग जो है अवतल दर्पण में आपको हम बताएं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो है अब फोकस दूरी का पॉजिटिव रखेंगे कि माइनस रखेंगे, या फिर जो है इसकी प्रतिबिंब की दूरी हम पॉजिटिव रखेंगे या फिर निगेटिव रखेंगे, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए ये जो है क्या है, एक्स है, और ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक, एक्स पर हमेशा हम क्या करते थे, पॉजिटिव चलते थे। एक्स पर हमेशा धनात्मक, वाई पर हमेशा धनात्मक, एक्स डैश पर ऋणात्मक, वाई डैश पर ऋणात्मक। ये बात आप ध्यान देंगे, यहाँ जो ये बिंदु है। अब उत्तल दर्पण को उठाएं और लाकर यहीं पर सेट कर दें। इस चिन्ह परिपाटी पर क्या करें, सेट कर दें। देखिए हम उठाकर ला रहे हैं इसको। ये जो है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को लाए और यहाँ पर जो है इस तरह से सेट कर दिए। जब ये उत्तल दर्पण को लाए तो इसके साथ साथ ये सभी ना आएगा, ये सभी आएगा, यानी प्रतिबिंब, फोकस और वक्रता केंद्र सब इस पर आकर सेट होगा। देखिए ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। यहाँ पर जो ये बिंदु P है, ठीक, और इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पर हम डिनोट कर लेते हैं, फोकस यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं, ये प्रतिबिंब, और यहाँ पर वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र बना लेते हैं इसको, फिगर को इसी तरह से। सपोज दैट जो है यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, प्रकाश की किरण जा रही है,
यहाँ पर पड़ रही है और परावर्तन के पश्चात आपका जो है फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए ये प्रकाश की किरण जा रही है और पुनः परावर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा है फोकस से आती हुई प्रतीत। यहाँ पर जो है प्रतिबिंब आपका बन रहा है, ये जो है आपका प्रतिबिंब बन रहा है। मैं आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था कि उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी सीधा बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा बनता है। देखिए ये प्रतिबिंब जो है सीधा बना है, ठीक, और यहीं पर प्रतिबिंब बना है। अच्छा ये बना किस पर है, किस अक्ष पर बना है, तो एक्स डैश पर, सॉरी एक्स पर है। किस पर बना है ये, यानी ये किस पर बना है, एक्स अक्ष पर बना है। क्लियर, यानी एक्स अक्ष पर बना है तो एक्स अक्ष पर हमेशा हम क्या करते हैं, धनात्मक, हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव रखते हैं। यानी वाई पर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, एक्स डैश पर निगेटिव रखते हैं और वाई डैश पर निगेटिव रखते हैं। तो ये हमारा एक्स पर बना है ना, तो एक्स पर हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, तो भी से डिनोट करते हैं। दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये बताइए जब एक्स पर है तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, यानी पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स पर क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन वस्तु कहाँ रखा है, तो वस्तु जो है दर्पण के इधर यानी एक्स डैश पर रखा है। वस्तु कहाँ रखा है, एक्स डैश पर। यहाँ पर वस्तु है ऑब्जेक्ट, ये वस्तु है आपका, ठीक, समझ रहे हैं, ये वस्तु है। वस्तु कहाँ रखा है, एक्स डैश पर। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, जब एक्स डैश पर रखा है तो एक्स डैश पर हम बताए थे कि क्या होता है, माइनस। अच्छा, वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, माइनस यू। यानी उत्तल दर्पण में हम वस्तु की दूरी क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा माइनस रखेंगे। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और ये क्वेश्चन जब देगा तो आप प्लस और माइनस में गलती करेंगे और कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमेशा गलतियां होती रहेगी। तो ये बातें आप जरूर ध्यान देंगे। यानी उत्तल दर्पण में भी जो है यानी प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव रखते हैं, फोकस दूरी पॉजिटिव रखते हैं और वस्तु की दूरी माइनस रखते हैं, ठीक। तो इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, 1/f, दर्पण का सूत्र 1/f होता है, यानी 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसमें जो है आप रखिए यानी 1/f, तो f जो है हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। f क्या रखेंगे, हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक। f जो है हम पॉजिटिव रखेंगे, इज इक्वल टू 1/v क्या रखेंगे, हम पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/u यानी u इसमें हम माइनस रखेंगे, 1/u ये जो है क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से क्या हो जाता है, यहाँ पर 1/f, ये जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इस तरह से हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको जो हम 1/v उसी तरह से पॉजिटिव लिख लेंगे और ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस 1/u, ठीक, 1/u। यानी जो है आप ये माइनस यहाँ पर भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पर माइनस इसके साथ रख सकते हैं, ठीक। यानी जो है आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं कि u का मान हमेशा माइनस में होता है, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो ये जो है आपका उत्तल दर्पण का सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का सूत्र, क्लियर, ठीक। तो आप इसे जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके जो हम नोट्स लिखवा दें आपको। एक बात इसमें हमेशा ध्यान देना है, ठीक। यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो चीज़ें ज्ञात हैं, ठीक, उसको चिन्ह से रखते हैं और जो चीज़ें अज्ञात हैं जिसको ज्ञात करना है उसका हम चिन्ह नहीं लगाते हैं। यदि फोकस दूरी दिया है
तब उसको चिन्ह के साथ लिख लेंगे। यदि वस्तु की दूरी दिया है तो उसे हम चिन्ह के साथ लिख देंगे। यदि प्रतिबिंब की दूरी नहीं दिया है, उसे ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब के चिन्ह हम नहीं लिखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी को हम चिन्ह से नहीं प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? सिर्फ दर्पण के सूत्र पर डायरेक्टली रखकर उसे सॉल्व करेंगे। किस पर? यानी दर्पण के सूत्र पर। क्लियर? ये बात समझ रहे हैं? यानी जो ज्ञात रहेगा उसको तो चिन्ह के साथ रखेंगे, लेकिन जो अज्ञात है, जिसका मान ज्ञात करना हमें, उसका चिन्ह हम नहीं रखेंगे। उसका चिन्ह खुद आंसर के साथ आएगा। ठीक? वो क्या होगा? जब सॉल्व हम करेंगे तो आंसर के साथ आएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें जो आप नोट करिए, इसका जो हम कुछ नोट्स लिखवा देते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू। नोट में लिखेंगे आप लोग नोट। पहला नोट लिखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, उत्तल दर्पण में पहले वस्तु की दूरी देख लीजिए। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी u बराबर माइनस यू, u बराबर माइनस यू। यानी उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी u हम क्या रखते हैं? माइनस रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो x डैश पर बनता है। ठीक? और x डैश पर हम बताए हैं कि हमेशा ऋणात्मक होता है। जब भी हम दूरी x डैश पर चलते हैं तो ऋणात्मक रखते हैं। दूसरा नोट लिखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या रखेंगे हम? v पॉजिटिव रखेंगे। v क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है x पर बन रहा था, x अक्ष पर बन रहा था। ठीक? तीसरा लिखेंगे आप लोग उत्तल दर्पण में फोकस दूरी f इजिकल टू f पॉजिटिव रखेंगे। यानी फोकस दूरी हमेशा क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। सिर्फ जो है वस्तु की दूरी जो है हम माइनस रखेंगे। आज जो वैल्यू ज्ञात करना होता है उसका हम चिन्ह नहीं लगाते हैं, जो वैल्यू दिया होता है उसका चिन्ह के साथ हम क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक? देख लीजिए। अच्छा, एक और इसमें हम नोट लिखवाते हैं, आपको पूछ लेते हैं। वैसे तो ये पढ़ा चुके हैं हम, लेकिन आपको हम पूछ लेते हैं। बताइए आप वही लोग कमेंट में आप लोग बताएंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो लिख लीजिए यहीं पर उत्तल दर्पण द्वारा, क्योंकि पूछता है प्रकृति पूछता है उसकी और स्थिति पूछता है। यानी उत्तल दर्पण की प्रकृति एवं स्थिति पूछता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से आकार में छोटा बनता है। वस्तु से आकार में छोटा बनता है। ठीक? ये नोट आप लिख लेंगे। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इन सभी चीज़ों का जो इन चारों नोटों को जो है उपयोग है। ठीक? पूछेगा वहाँ पर कि उत्तल दर्पण द्वारा जो है उसकी प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो आप जो इन सारी चीज़ों से जो है आप क्या कर लेंगे? क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आसान कर लेंगे। आसान, तुरंत 1 मिनट में आंसर कर दिखाएंगे आप। ठीक? उसकी प्रकृति बता देंगे। देख लीजिए। तो बात समझ में आया? इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसका टॉपिक हम आपको बता दें, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन इसका नेक्स्ट टॉपिक है। ये चीज़ें तो आप लोग समझ गए। ठीक है? इसे इरेज कर दे रहे हैं। ये तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं? तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को,
किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को हम I से प्रदर्शित करते हैं, तथा उस वस्तु की लंबाई यानी O से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु के लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए क्या है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I तथा उस वस्तु की लंबाई O, यानी वस्तु की लंबाई को O यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई O के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसे M से प्रदर्शित करते हैं, यानी रेखीय आवर्धन को, प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन को किसे प्रदर्शित करते हैं? तो M से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे M से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन M बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर जब अनुपात हम बता रहे हैं, यानी प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O, तो इसी तरह से लिखेंगे ना, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I बटे में वस्तु की लंबाई O। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। देखिए, यदि हम सपोज दैट मानते हैं कि ये दर्पण है और दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, I से प्रदर्शित किया गया है, और यदि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से यदि V हो, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से V हो, और वस्तु की दूरी दर्पण से U हो, वस्तु की दूरी दर्पण से U हो। ठीक, यहाँ पर जो है ये इमेज है और यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी रेखीय आवर्धन क्या कर रहा है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब यहीं पर यदि हम मानते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी जो है वो V है और वस्तु की दूरी जो है U है, तब दर्पण का आवर्धन क्या होगा? तो तब दर्पण का आवर्धन होता है, दर्पण का आवर्धन यानी आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर हो जाता है आपका V/U, यानी प्रतिबिंब बटे में वस्तु, प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। ये दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। तो आवर्धन में जब हम इसको कंपेयर करें, प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन में जब इसका कंपेयर करें, तुलना करें, तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, M बराबर क्या हो जाएगा? देखिए I/O, और यहाँ पर आवर्धन जो है क्या है? V/U। आवर्धन बराबर ही क्या है? V/U है। यहीं पर आवर्धन बराबर क्या है? I/O, यानी ये दोनों जो है क्या है? आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। कंपेयर करने पर यही मिल रहा है ना हमें, यानी V/U, यहाँ पर I/O, यानी जो है देख लीजिए, इसके दूरी को हम V से प्रदर्शित कर दिए हैं, यानी ऑब्जेक्ट के दूरी को U से। तो ये दोनों जो है क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं, V/U, यानी M बराबर I/O = V/U। ये जो है क्या है? दर्पण का आवर्धन है, दर्पण का आवर्धन। यहाँ पर ये क्या है? दर्पण का आवर्धन। यहाँ पर जब इसको हम प्रदर्शित करेंगे तो दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो दर्पण का आवर्धन I/O बराबर V/U होता है। दर्पण का आवर्धन पूछेगा तो I/O बराबर V/U। ठीक, यदि दर्पण का रेखीय आवर्धन पूछेगा, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, तो I/O होगा। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन I/O और आवर्धन यानी V/U, तो दर्पण का आवर्धन
आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपन यू, आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपन यू। तो ये रहा आपका प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन और दर्पण का आवर्धन। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। ये जो है न्यूमेरिकल में आपको बहुत सहायक करेंगे। ठीक, ये जो फार्मूला न्यूमेरिकल में यूजेबल है, बहुत सहायता करेंगे, इसे आप भूलिएगा नहीं, इसे आप बिल्कुल जो है एकदम नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे दर्पण का उपयोग। अभी तक जो है हम लोग दर्पण सब पढ़ते आए हैं, लेकिन दर्पण का उपयोग नहीं पढ़े। अब हम आपको जो है लास्ट में दर्पण का उपयोग बता देते हैं। ठीक, देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ है इसमें हम कॉमन आपको बता दें कि देखिए, यदि वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई चिन्ह परिपाटी में कहाँ डिनोट करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर। जैसे चिन्ह परिपाटी हम मान लेते हैं ये एक्स और वाई वाला, एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। देखिए, तो यदि इमेज आपका जो है वाई डैश पर बनेगा, सॉरी यानी वाई डैश पर बनेगा। इमेज जब नीचे के तरफ उल्टा बनेगा, तो उल्टा किससे बन रहा था, तो आपका अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो वास्तविक एवं उल्टा जब बनता है तो किस पर बनेगा, वाई डैश पर, इस पर बनेगा ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है हमेशा यदि डिनोट करना रहता है लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई और दूरी में अंतर है। प्रतिबिंब की लंबाई जो होगा वो निगेटिव होगा, लेकिन हम किसी वस्तु के लंबाई को निगेटिव नहीं रखते हैं। किसी वस्तु के लंबाई को हम निगेटिव नहीं रख सकते हैं। क्या हम किसी के लंबाई को घटा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं? जितनी लंबाई है उतना है ना, उसको हम निगेटिव नहीं, आंकिक मान में, ठीक, मैथ के रूल से जो है हम उसे निगेटिव नहीं रखते हैं। किसी के लंबाई को हम निगेटिव नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगा वो निगेटिव नहीं होगा। उसी तरह से यदि ऊपर रखे हैं, ठीक, वस्तु की लंबाई की बात करें, यानी इस तरह से, ठीक, तो ये किस पर बनेगा, वाई पर बनेगा। यानी ये ऑब्जेक्ट की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी वाई पर बनेगा। तो इसकी भी जो है ये पॉजिटिव तो है ही, ये पॉजिटिव ही रख देंगे। ठीक, क्या रख लेंगे, पॉजिटिव ही रख लेंगे, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं रखते। ये नहीं है कि नहीं वाई डैश पर बन गया तो इसको हम माइनस में रखेंगे। यानी किसी वस्तु के लंबाई को, चौड़ाई को हम निगेटिव नहीं रखते हैं। जैसा उसका मूल यूनिट होता है उसी को हम जो है लिख देते हैं। क्लियर, तो इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम आपको जो है दर्पण का उपयोग बता दे रहे हैं। ठीक, इसे नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। तो हम लोग जो है गोलीय दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं। इसे पिछले जितने भी हम लोग पढ़े हैं दर्पण का उपयोग अभी तक नहीं पढ़े थे। इसमें जो है हम आपको लास्ट टॉपिक दर्पण का उपयोग बता देते हैं। उसके बाद जो ये टॉपिक यानी पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको इसके पूरे न्यूमेरिकल के साथ आप तक जो है पहुँचाएँगे। ठीक, देख लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यानी एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, कान, नाक व गले के जांच में, दाढ़ी बनाने में, कान, नाक व गले के जांच में, सूक्ष्मदर्शी में, प्रोजेक्टर में, दूरदर्शी में, सोलर कुकर में, स्टीमरों में। स्टीमर जानते हैं आप लोग, ये सारे उपकरण हैं। इन उपकरणों के बारे में आप लोग जानते हैं, कुछ जान लीजिए। जैसे स्टीमर के बारे में, स्टीमर जो है क्या है, पानी की एक जहाज है। ठीक, उसके बाद मोटर कारों में, मोटर कार तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, उसके बाद जो है दांत के जांच में, दांत के जांच में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में, सर्च लाइट जो है कोयले के खदानों वदानों या फिर जो है हमारे सिपाही भाई हैं उन लोगों के पास भी एक लाइट होती है जो जंगलों में विशेष तौर से यूज करते हैं। ठीक, फोकस मारते हैं, बहुत दूर तक जो है उसके जो है फोकस जाता है, यानी वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। उसके बाद रेल के इंजनों में, रेल के इंजनों में भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इत्यादि में। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है तो सड़क पर लगे लैंपों में, सड़क पर लगे लैंपों में, जो सड़क पर लैंपें लगाई गई होती हैं उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर और ट्रकों के चालकों के सीट के बगल में,
जैसे जो भी गाड़ियाँ हम चलाते हैं, 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो या फिर जो भी है, ठीक, यानी जितने भी हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके साइड में जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा मिरर होता है? उत्तल दर्पण। उसको जो हम साइड मिरर के नाम से भी जानते हैं, ठीक, यानी साइड मिरर में जो है किस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो ये रहा आज का लास्ट टॉपिक और ये जो है पूरे चैप्टर का, यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे न्यूमेरिकल्स को एक एक करके सॉल्व करके आप तक जो है पहुँचाएंगे। ओके, तो थैंक्स, नोट कर लीजिए इसे।